हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिक यूट्यूब पे। इस वीडियो में हम टी नटराजन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों ही फॉर्मेटों में अपना पदार्पण करने वाले नटराजन की कहानी किसी फिल्मी कहानी से बिल्कुल ही कम नहीं है। तो इस वीडियो में हम टी नटराजन के बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इनकी कहानी की शुरुआत होती है तमिलनाडु के एक छोटे से गांव सिन्नापति से। जी हाँ दोस्तों, सेलम शहर के पास में स्थित सिन्नापति गांव में इनका जन्म 27 मई 1991 को होता है। इनका जन्म एक गरीब परिवार में होता है, जहां पे पिता मजदूरी करके परिवार का पेट पालते हैं और माताजी सड़क के किनारे पे एक स्टॉल लगाकर आजीविका में मदद करती है। इनकी बात करें तो 20 साल की उम्र तक वो लेदर बॉल क्रिकेट बिल्कुल ही नहीं खेलते हैं और अखबार और दूध बेच के अपने परिवार की मदद करते हैं। लेकिन जब 20 साल की उम्र के बाद में 2011 को ए जयप्रकाश नाम के एक शख्स की नजर उन पर पड़ती है और वो उन्हें जो लेदर बॉल क्रिकेट के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे में 2011 में उनकी जो पदार्पण होता है तमिलनाडु की एक लोकल टीम से, तो वहां पे लेदर बॉल क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन देने की वजह से 2011 से लेकर 2015 तक वो कंसिस्टेंट लेदर बॉल से क्रिकेट खेलते रहे और 2015 में उनका रणजी में डेब्यू होता है। रणजी मैच की पहली इनिंग में वो 3 विकेट निकालते हैं, तो ऐसा लगता है कि क्रिकेटिंग करियर में उनको जो नया आयाम मिलने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, हर सफल आदमी का चुनौतियों से सामना तो जरूर से होता है। उनके जीवन में अभी अगली चुनौती आती है उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, टेनिस बॉल क्रिकेट से शुरुआत करी थी तो उनके जो बॉलिंग एक्शन में कुछ फॉल्ट दिखता है। ऐसे में उनपे 1 साल का बैन लगता है और उस बैन के दौरान वो अपने यॉर्कर पर इतना ज्यादा काम करते हैं और अपने बॉलिंग एक्शन में सुधार करके जब 2016 के तमिलनाडु प्रीमियम लीग में आते हैं तो एक ही ओवर में 6 यॉर्कर भी फेंक देते हैं। वहीं से उनका जो करियर है वो एक नई दिशा में चलता है, क्योंकि जो तमिलनाडु प्रीमियर लीग में उनका प्रदर्शन काफी बढ़िया रहता है। डेथ ओवर में बॉलिंग की बात करें तो वो काफी ज्यादा यॉर्कर फेंक रहे थे। ऐसे में जो फ्रेंचाइजीज है आईपीएल की, उनकी नजर उन पे पड़ी। तो 2017 उनके क्रिकेटिंग करियर का सबसे महत्वपूर्ण साल रहता है, जब किंग्स 11 पंजाब उनको 3 करोड़ की मोटी बोली लगाकर खरीदता है। जी हाँ दोस्तों, 3 करोड़ रुपए किसी भी खिलाड़ी के लिए बड़े होते हैं। हालांकि जब आपका पारिवारिक बैकग्राउंड ऐसा होता है तो आपको 3 करोड़ रुपए की अहमियत बिल्कुल पता होती है। तो 3 करोड़ रुपए में उन्होंने अपना घर भी खरीदा। इसके अलावा उन्होंने अपने पिताजी को मना किया कि अब वो ऐसा काम ना करे, लेकिन उनके पिताजी ने मना किया कि मैं वो काम कंटिन्यू करूंगा जिससे अपनी आजीविका चलती थी। तो ऐसे में उनके पिताजी अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं वो काम। लेकिन 2017 में उनके आईपीएल का प्रदर्शन इतना बढ़िया नहीं रहा। 6 मुकाबले खेले, सिर्फ 2 विकेट ही निकाल पाए। इसके बावजूद उनकी इंजरी का भी वो शिकार हुए, तो उनका जो प्राइस है वो 2018 में गिरना तो तय था। लेकिन सनराइजर हैदराबाद ने उनको खरीद लिया। ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पे बात करें तो 2018 और 19 में वो इतना बढ़िया प्रदर्शन दे नहीं पाए, क्योंकि उनको मुकाबले ही नहीं मिले। लेकिन 2020 में जब उनको मौका मिला, उनके टैलेंट की कदर हुई, तो सनराइजर हैदराबाद की तरफ से उन्होंने काफी बढ़िया बॉलिंग करी। यॉर्कर की बात करें तो सबसे ज्यादा यॉर्कर फेंकने वाले गेंदबाज बने 2020 के सीजन में, और बुमराह के होते हुए अगर आप सबसे ज्यादा यॉर्कर फेंक रहे हो तो आपकी काबिलियत पे किसी को शक नहीं हो सकता। तो सनराइजर हैदराबाद ने काफी इनको इम्पोर्टेंस दी इस सीजन और उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन भी करा। लेकिन जो नई उड़ान उनके करियर को मिलनी थी वो तो इस आईपीएल सीजन के बाद में मिलनी थी, जब वरुण चक्रवर्ती चयनित होते हैं T20 टीम के लिए, लेकिन इंजर्ड होकर बाहर हो जाते हैं। ऐसे में फिर इनको मौका मिलता है एज ए रिप्लेसमेंट बॉलर। लेफ्ट आर्म बॉलर होने की वजह से उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है और आईपीएल का प्रदर्शन भी काफी बढ़िया था उनका। फिर टी नटराजन का जो करियर है वो एक नई उड़ान भरता है, जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पे उनको वनडे और T20 दोनों ही सीरीज में उनको पदार्पण का मौका मिलता है, तो उनका जो प्रदर्शन रहता है वो काफी बढ़िया रहता है। फिर उनको नेट बॉलर के रूप में फिर से रखा जाता है ऑस्ट्रेलिया दौरे के टेस्ट सीरीज के लिए, और वहां पे भी उन्होंने जब ऑस्ट्रेलिया की जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, वहां पे काफी ज्यादा इंजरीज होती है टीम इंडिया में, और नेट बॉलर के रूप में जितने भी गेंदबाज गए थे सबको मौका मिलता है कार्तिक त्यागी को छोड़ करके। तो ऐसे में जो नटराजन का जब डेब्यू होता है टेस्ट में, तो वो भी काफी बढ़िया होता है और इंडिया का जो हिस्ट्रिक कमबैक होता है और जो सीरीज विन होती है उसमें वो टीम में शामिल होते हैं। तो ये भी उनके लिए एक बहुत ही बड़ा लम्हा था कि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की जो विन है, सीरीज विन, उसका हिस्सा बने। तो ये भी उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा लम्हा था। फिर जब वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज से वापस आते हैं तब उनके घर पे जो सेलिब्रेशन होता है, जो फैंस जुड़ते हैं, वो उनके लिए देखने लायक है। जी दोस्तों, काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठा होती है उनके घर के सामने।
तो वो उनके लिए और उनके परिवार के लिए एक प्राउड मोमेंट होता है कि वो टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम योगदान देकर आए हैं। तो ऐसे में बात करें तो जो फर्श से अर्श तक का जो सफर है उनका, वो काफी इंस्पायरिंग है। उनकी बात करें तो जो एक गरीब घर से आकर के 20 साल की उम्र तक वो क्रिकेट नहीं खेले थे और उसके बाद में अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत करते हैं। हालांकि 20 साल की उम्र तक इंडिया की बात करें तो काफी ज्यादा प्लेयर ऐसे होते हैं जो अपना डेब्यू भी कर चुके होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, लेकिन 20 साल की उम्र तक वो बिल्कुल ही क्रिकेट नहीं खेले लेदर बॉल से, और 20 साल की उम्र के बाद में 5 साल तक वो लेदर बॉल क्रिकेट से क्रिकेट खेलते रहे, लेकिन रणजी टीम में मौका नहीं मिला। 2015 में जाके रणजी टीम में मौका मिला और वहां से उन्होंने क्रिकेटिंग करियर को क्या अपनी उड़ान दी है, ये कहानी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंस्पायरल रहने वाली है। तो वीडियो में इसी के बारे में हम बात करने वाले थे और नटराजन की स्टोरी यही है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।